कल मेरे दोस्त ने कहा चलो केदारनाथ चलते हैं। मैंने बोला केदारनाथ ऐसे थोड़ी ना जा सकते, केदारनाथ वहाँ तो बुलावा आता है। तो उसने बोला बुलावा तो आ गया है तभी तो इतनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है जाना कैसे है, कितना लंबा ट्रैक है, ये सेफ है भी या नहीं है, ये सब कौन बताएगा। तो मैंने बोला मैं हूँ ना, मैं आपको केदारनाथ की पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। जी हाँ, मैं यहाँ आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा केदारनाथ की पूरी डिटेल सिर्फ 5 मिनट में, क्योंकि ये एक यात्रा नहीं है, ये एक अनुभव है जो आपको अंदर से बदलता है। दोस्तों, केदारनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है और 4 धाम में सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक ज्योतिर्लिंग है। पूरा रूट ये है, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोना में हों, आपने सबसे पहले हरिद्वार आना है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और फिर सोनप्रयाग। दोस्तों, सोनप्रयाग के आगे आपकी कोई व्हीकल नहीं जाती है। सोनप्रयाग से आपको एक शेयर टैक्सी लेकर ही गौरीकुंड जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने से पहले आपकी यात्रा पर्ची चेक होती है। आप यहाँ मैं आपको बता दूं, इस पूरी यात्रा के दौरान मल्टीपल चेक पॉइंट्स होंगे। तो जी हाँ, अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन आप करा लो 4 धाम यात्रा की। उसके साथ अपना एक आईडी और रजिस्ट्रेशन हमेशा अपने साथ रखो दोस्तों। एक फ़ोटो भी अपने साथ रखा करो। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, मल्टीपल चेक पॉइंट हैं और इस बार का यात्रा पर्ची में QR कोड भी है जो आपकी सेफ्टी को और इन्हेंस करता है। तो दोस्तों, अब यात्रा रजिस्ट्रेशन के बाद अब अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग करनी होगी और उसके पर्टिकुलरली 15 जून तक की बुकिंग तो हो चुकी है। उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। आपको फ़्लाइट मिलती है फाटा से, सिरसी से, गुप्तकाशी से। टिकट जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं, इसलिए टाइम से पहले बुक कर लेना बस। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपनी बुकिंग करना दोस्तों, किसी भी एजेंट से बचना। थर्ड पॉइंट है स्टे। यात्रा पर्ची हो गई, उसके बाद आपका हेलीकॉप्टर हो गया और फिर अब थर्ड है स्टे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN की ही जो स्टे है उसमें आप लेना। वेदर इट इज़ गौरीकुंड और चाहे कहीं पर भी हो या केदारनाथ धाम पे हो, आपने वहाँ पर अपनी बुकिंग करा लें दोस्तों। और लेकिन अगर ये बुकिंग वहाँ नहीं मिलती है तो नो वरी, आपको वहाँ स्टे करने के लिए बहुत से होटल्स भी मिल जाते हैं, छोटे छोटे डॉर्मेट्री भी होते हैं, कैंप भी होता है दोस्तों, आप टेंट में भी स्टे कर सकते हैं। तो लेकिन आपको बता दूं, केदारनाथ में जो स्टे है ना, ये सिर्फ बेसिक होता है, कोई लग्जरी वहाँ एक्सपेक्ट ना करें। अब बात करते हैं सोनप्रयाग से आप चले गए गौरीकुंड शेयर टैक्सी से। देन उसके बाद गौरीकुंड से आपका ये ट्रैक स्टार्ट होता है दोस्तों। ये 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आप पैदल जा सकते हो, घोड़े से जा सकते हो, पालकी से जा सकते हो। कैसे भी जाओ, आपका जो एवरेज टाइम है वो 6 से 10 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन एक बात और है, सच्चाई ये है दोस्तों कि ट्रैक बहुत ही लंबा है और थकाने वाला है, बहुत ही टायरिंग है। रास्ता कई जगह चढ़ाई वाला है, मौसम कभी भी बदल जाता है, ऊंचाई की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए आपको मैं कुछ टिप देने वाला हूँ। सुबह 4 से 5 बजे अपनी यात्रा शुरू कर दें, धीरे धीरे चलें, बीच बीच में ब्रेक लें, पानी पीते रहें और जब लगे कि सांस में दिक्कत हो रही है तो मुंह बंद करके नाक से ही सांस लें। और अपने साथ एक कपूर का पोटली जरूर बना के चलें, तो ये आपकी ऑक्सीजन लेने के लिए मात्रा में इन्हांस करता है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं मस्ट कैरी आइटम्स क्या क्या हैं। ये चीज़ जरूर साथ रखें, रेनकोट रखें अपने साथ, अच्छे ट्रैकिंग शूज़ ना भी हो तो कोई बात नहीं, ग्रिप वाले शूज़ होने चाहिए। गर्म कपड़े रख लें, कोशिश ये करें कि जो आपका जैकेट हो वो आपका -डिग्री में काम करे। पानी और अपने एनर्जी के स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स, एनर्जी बार, चॉकलेट वगैरह अपने साथ ज़रूर रखें। पावर बैंक रखें, बेसिक मेडिसिन रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बैग को हल्का रखें और अपने साथ कैश रखें। बिकॉज़ ऊपर जाने के बाद वहाँ पर UPI के कनेक्शन बहुत ही पुअर है, कभी कभी तो फ़ोन भी नहीं लगता है वहाँ से, राइट। सो कैश अपने साथ कैरी करें दोस्तों। अब जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो अब सवाल है कि आप दर्शन कब करते हैं। दर्शन करने के लिए आप मेरा रिकमेंडेशन है कि सुबह 4 बजे आप दर्शन की लाइन में लग जाएं, ताकि आप सुबह सुबह जलाभिषेक भी कर पाएँ। मॉर्निंग के 6:30 तक जल अभिषेक होता है बाबा के ऊपर। अगर आप टाइम से पहुंच जाते हैं तो आप अपने हाथों से जल अर्पण करें बाबा के ऊपर। यही नहीं, अब
अगर आप नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप शाम की आरती भी देख सकते हैं। शाम की आरती भी बहुत खास होती है। सुबह का समय सबसे अच्छा है, भीड़ कम होती है, शांति ज़्यादा होती है, पूजा का पूरा ऑरा होता है दोस्तों। अब एक नई बात आपको बता दूं मेडिकल और सेफ्टी के लिए, इस बार मेडिकल स्क्रीनिंग भी हो रही है यात्रा करने से पहले। लेकिन बीच बीच के रास्ते में आपको मेडिकल कैंप भी मिलता है, ऑक्सीजन की सुविधा भी मिलती है, हेल्थ चेक पॉइंट भी है दोस्तों, सब मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पुरानी बीमारी, बीपी, अस्थमा या कोई और हेल्थ इशू है तो अपने डॉक्टर से पहले सलाह लेकर ही चलें। अब बात करें लेडीज़ और फैमिली के लिए, महिलाओं और फैमिली के लिए तो ट्रैक सेफ है लेकिन थोड़ा टफ है। वॉशरूम लिमिटेड और बेसिक होते हैं। कंफर्टेबल कपड़े पहने, ज़्यादा भीड़ से बचें। प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये यात्रा आराम से की जा सकती है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको आप पिट्ठू पे आप दे दें और आराम से आप चलें। फिर बच्चे भी कंफर्टेबल, आप भी कंफर्टेबल। दोस्तों कुल खर्च लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का इसमें खर्च हो ही जाता है। रहने का, घोड़े का, रेस्ट और आपके खाने पीने का, ये सारा आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है दोस्तों। लास्टली मैं आज आपको बताता हूँ, अगर कुछ भी मिस हो जाता है तो आप मुझे बताओ, आई विल रिस्पॉन्ड यू अगेन। केदारनाथ सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो हर कदम पर थकान भी है और आस्था भी है। जब आप मंदिर पहुंचते हो ना तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है, यूं लगता है आपकी सारी मेहनत सफल हो गई। अगर आप ये यात्रा प्लान कर रहे हो, इस वीडियो को सेव जरूर करें, ये आपके बहुत कम आएगा। जय